इसके बाद हम करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 से। मिस्टर अहमद सिक्योर्स अ लोन ऑफ ₹1500 फ्रॉम अ बैंक फॉर 4 months at 9%. How much amount he will have to repay after the expiry of the term? यानी कि मिस्टर अहमद ने एक लोन सिक्योर किया है कि जिसके अंदर उनकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1500 गिवन है और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% गिवन है, और उन्होंने कहा है कि जी एक्सपायरी हो जानी है इसकी फर्स्ट टर्म के बाद एक्सपायरी हो जानी है। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जी हमारे पास हमारा फॉर्मूला आ गया सिंपल इंटरेस्ट का कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट और टर्म यानी कि जितना भी ड्यूरेशन वगैरह होगी, टाइम ड्यूरेशन, उसको हम ज़ाहिर करेंगे। तो हमारे पास ये 15 आ गया है, 9% था हमारा, तो हम हमेशा इसको 0.09 में लिखेंगे। और सेकेंड जी फर्स्ट टर्म, तो जी जो क्वार्टर होते हैं वो 3 क्वार्टर्स होते हैं एक साल के अंदर, तो इसलिए हमने 4/12 जो है वो यूज़ किया। तो आगे अगर हम इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं, 12 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारी ये आंसर निकल आता है। उसके बाद अगर आप देखें तो अगर हम इन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 + 0.03 आ जाता है। देन अगेन वी हैव 1.03, और हमारी जो टोटल अमाउंट आ रही है जी 1545 रुपीज़, यानी कि वो फर्स्ट टर्म के बाद 4 माह के बाद जो है वो बैंक को 1500 के लोन के ऊपर 45 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो इस तरह से जो है हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मच शुड मिस्टर सलीम बोरो फ्रॉम अ बैंक दैट हैज़ 8% सिंपल discount rate in order to receive 2400 to new in repayment is made after 2 years। यानी कि मिस्टर सलीम हैं, उनके पास है अमाउंट कि अगर वो हासिल करने जा रहे हैं 2400 अमाउंट की जो है वो जल्दी अगर वो लोन वगैरह पे कर देते हैं तो उनको कितने पैसे जो हैं वो रिटर्न होंगे। डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला तकरीबन जो है वो सेम है। अगर आप देखें तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था उसमें हमारे पास अमाउंट इधर था और प्रिंसिपल यहाँ पे थी। तो डिस्काउंट के लिए क्या होगा कि रोटेट हो जाएंगे। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल होती है आपकी अमाउंट के, और जी 1 ± R जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, और सेकेंडली आपकी ड्यूरेशन। हमारे पास उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट हमारी दी हुई है, डैट इज़ 2400 रुपीज़। हमने फाइंड आउट करनी है बेसिकली अमाउंट क्या होगी कि उसमें सब कुछ शामिल हो रहा है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी और टाइम भी। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 0.8 गिवन है, सबसे पहली बात ये, और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हम 2 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास सिंपली 0.16 बन जाएगा, और 1 में से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.84 रह जाता है। तो चूँकि हमें अमाउंट गिवन नहीं है, अमाउंट फाइंड आउट नहीं है, हमने उसी को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 2400 से डिवाइड कर देंगे 0.84 को। तो हमारे पास 2857 की वो अमाउंट आएगी कि जो कि हम पे कर रहे होंगे फ्यूचर के अंदर। तो डिस्काउंट करने के बाद जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 24 रुपीज़ बन जाती है। तो इसी तरह से जो आपके डिस्काउंटिंग के क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व होंगे।